तो अब कुछ रिजिड बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो सर्कुलर रिंग का एग्जांपल लिया सबसे पहले, ठीक है। तो ये रिंग है, उसका मास जो है टोटल मास m है और रिंग का रेडियस r है, ठीक है। तो अलग अलग एक्सिस पे निकालेंगे, 2-3 अलग अलग टाइप के एक्सिस पे अपन निकालेंगे। तो पहला केस अपन ये ले रहे हैं, जो एक्सिस जो है ना ये वाला पॉइंट है, ये मैंने वाइट से जो बड़ा सा बना दिया इसको, और ये एक्सिस ये पेपर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको मैं 1 बोल देता हूँ। ये पहला एक्सिस हो गया, ठीक है। तो I1 ये क्या है, ये अपन ने देखा था, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। अच्छा, सारा का सारा मास जो है वो डिस्टेंस r पे ही है, ठीक है। और r कौन मतलब है ना, कैपिटल R है। तो इसको तो बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो वेरी नहीं कर रहा, dm, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो है ना सिग्मा dm है, तो mr² हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का इस फर्स्ट एक्सिस जो है ना, इस पे इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं एक्सिस को यहाँ पे कर दूं, एक्सिस मैंने यहाँ कर दिया, इसको मैं केस नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। एक्सिस यहाँ से इसी के पैरेलल एक्सिस है कि नहीं, और पेपर के थ्रू जा रही है। तो अब I2 निकालना, ठीक है। तो अब ये जो है ये एक्सिस नंबर 1 के पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम था I अराउंड सेंटर ऑफ मास प्लस m d² बोल देता हूँ, है ना। ये डिस्टेंस है, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। तो I अराउंड सेंटर ऑफ मास, ये तो ये पहला वाला हो गया केस, mr² प्लस md, है ना। दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना, r, mr², कितना हो गया 2mr²। ये हो गया इस एक्सिस के अराउंड। अब तीसरा एक्सिस लेते हैं, ये तीसरा एक्सिस ये बना देते हैं, ठीक है। ये तीसरा एक्सिस है, ठीक है। तो इसके अराउंड जो है वो ये ऐसे रोटेट करेगा, है कि नहीं, रिंग जो है। तो अब इसको है ना, इसको ये चीज देखें कि ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक और एक्सिस मैंने बना दी, एक्सिस 4 बना दी मैंने, ठीक है। अच्छा, ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं और सिमेट्रिकल हैं इन द सेंस कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस 4 के अराउंड होगा वही एक्सिस 3 के अराउंड होगा, है ना। ये भी इसके सेंटर के थ्रू जा रहा है 3, और 4 भी जो है इसके सेंटर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, यही था, है ना। IX और IY मतलब ये तो प्लेन में हो गए दोनों एक्सिस, और Z एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बॉडी, ये ठीक है, और दोनों एक्सिस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसमें IZ तो जो है वो I1 हो गया बेसिकली, दिख रहा है, वो तो अपन निकाल चुके हैं mr², और IX और IY सिमेट्रिकल है, वो अपन देख ही चुके हैं। तो I मतलब बेसिकली ये है I3 प्लस I4, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस I3, क्योंकि I3 और I4 तो बराबर दिख ही रहा है अपने को, ठीक है। तो I3 कितना हो गया mr²/2, और वही जो है I4 भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पांचवा केस कर देते हैं, है ना। ये पांचवा एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस बनाया है, ये रिंग जिस प्लेन में है उसी प्लेन में है ये एक्सिस भी, और इसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से सपोज d है, ठीक है। तो इसके अराउंड जो है रिंग यदि रोटेट करती है ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसमें भी वही करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, एक और सिमेट्रिकल एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। तो ये एक और सिमेट्रिकल एक्सिस बना दी, इसको एक्सिस 6 बोल देता हूँ। ये डिस्टेंस भी जो है इस एक्सिस का ये d है,
ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पे एक वर्टिकल एक्सिस बना लेते हैं। इस एक्सिस को 7 बोल देते हैं, है ना, वर्टिकल एक्सिस। और ये वर्टिकल एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से ये कितना है, √2d, दिख रहा है, d² + d² √, ठीक है। तो अब अच्छा ये 7 हो गया, और जो सेंटर वाला एक्सिस था वो तो 1 था। तो 1 और 7 में पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं। तो I7 क्या हो गया, I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू, अच्छा यहाँ मैंने ये d कर दिया, मैं इसको mx² कर देता हूँ, ठीक है। ये है एक्सिस 7 और एक्सिस 1 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो I सेंटर ऑफ मास कितना है, mr² प्लस mx², ये कितना हो गया, m2md², ठीक है। ये हो गया I7, ठीक है। और ये अपने को दिख ही रहा है कि I5 और इसमें I5 और I6 में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। तो I7 जो है वो I5 प्लस I6 हो जाएगा, और I5 और I6 सिमेट्रिकल है, दिख ही रहा है, ठीक है, = 2 I5, ठीक है। तो 2 I5 कितना हो गया, ये I7 के बराबर हो गया, है ना। कहाँ लिखें, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं। 2 I5 जो है वो mr² प्लस 2md² हो गया, ठीक है। तो I5 कितना हो गया, mr²/2 प्लस md², ठीक है। ये I5 हो गया। अच्छा यदि एक्सिस ये कर देते हैं अपन, ठीक है, ये एक्सिस उसी प्लेन में है जिस प्लेन में रिंग है, इसको 5 बोल देते हैं। तो और इसके अगेंस्ट, इसके अराउंड रिंग को रोटेट कराते हैं, ठीक है। तो इस और ये एक्सिस जो है वो सेंटर से d दूर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो जो ये वाली एक्सिस है, तो ये वाली जो एक्सिस थी, एक्सिस 3 थी, इसके अराउंड तो अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। I3 कितना था, mr²/2 था, ठीक है। तो इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। I5 जो है वो क्या हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास प्लस md², ठीक है। और I सेंटर ऑफ मास कितना है, ये सेंटर ऑफ मास का ये वाला है ना, mr²/2, तो mr²/2 प्लस md², ठीक है। तो ये रिंग के कुछ केसेस हो गए जो अपन ने देखे, है कि नहीं। इसी तरह से एक डिस्क का भी कर लेते हैं।